हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ ऐसे डिटेल्स के बारे में जो कि आप स्लो मोशन या फिर पॉज करके देखेंगे तो ही दिखेंगे, प्लस इंटरनेट में चल रहे कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में। लेकिन अपने वीडियो की शुरुआत हम करेंगे स्ट्रेंज एंड पीटर के इस मिड एयर के एक्सटेंडेड सीन से, जिसको थोड़ी देर पहले ही रिलीज किया गया है, जिसमें जब पीटर भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो वेब शूट करता है तो डॉक्टर साहब स्लिंग रिंग की मदद से पोर्टल खोल देते हैं, जिसके वजह से स्पाइडरमैन की वेब उसके पैर में ही जाकर चिपक जाती है एंड वो हवा में लटक जाता है। जिसके बाद से डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसी बचकानी हरकतों को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने कभी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। एंड जब वो उसको अपनी ओर खींचते हैं एंड उसके सोल को निकाल कर फिर वापस उसमें डाल देते हैं तो पीटर कहता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरी जिंदगी का, लेकिन प्लीज इसको दोबारा मेरे ऊपर ट्राई मत कीजिएगा। अब आते हैं ट्रेलर में दिखाए गए डिटेल्स की ओर, जिसमें आप आंट मे को कुछ लेकर भागते हुए देख रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा हमें ग्रीन कलर कुछ देख रहा होता है, जिसको ऐसा थ्योराइज किया जा रहा है कि ये लिजर्ड सीरम हो सकता है, जिसको हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन के पार्ट 1 में देखा था, जिसकी मदद से लिजर्ड सबको अपने जैसा बनाना चाह रहा था। आंट में भी उसी फैसिलिटी के अंदर है, जिसके बाहर सैंडमैन एंड इलेक्ट्रो डैमेज कंट्रोल को उलझाए रखे हुए हैं, जबकि अंदर में पीटर और ग्रीन गॉब्लिन का फाइट चल रहा है। यहाँ कमी है तो डॉक्टर ऑक्टोपस एंड लिजर्ड की, जो कि या तो डॉक्टर स्ट्रेंज के कैद खाने में होंगे या फिर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर की यहाँ पर मदद कर रहे हैं। एस टेलर के एक शॉट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इलेक्ट्रो वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस चल रहा है। रही बात लिजर्ड की, तो वो अपने पुराने प्लान को एमसीयू में ट्राई करने गया है, बट आंट में उसके उस लिजर्ड सीरम को लेकर भाग रही है, जिसको हम लोगों ने ट्रेलर में देखा ही। वैसे ट्रेलर में डॉक्टर ऑक्टोपस का आर्म अपग्रेड होते हुए तो आप लोगों ने देखा ही, जिसमें आयरन स्पाइडर सूट का नैनोटेक डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल आर्म में मर्ज हो गया। बट अगर आप ग्रीन गॉब्लिन के इस वाले सीन में देखें तो इसमें भी हम उसको अपग्रेडेड देखते हैं, जहां पहले वो कुछ इस तरह दिख रहा था लेकिन अब वो कुछ इस तरह दिख रहा है। ये सीन बहुत ही जल्दी पार होता है, जिसके वजह से उसका सबसे क्लियर इमेज यही मिला। साइड में आप उसका कॉन्सेप्ट आर्ट देख सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रो ने भी खुद को अपग्रेड किया है, जो कि आप उसके चेंज इन लाइटनिंग कलर से ही समझ गए होंगे, बट अगर आप उसके चेस्ट वाले एरिया को ध्यान से देखें तो वहां पे आपको कुछ व्हाइट एंड ब्लूइश टाइप का ग्लो देखने को मिलेगा, जो कि आर्क रिएक्टर हो सकता है। एंड आर्क रिएक्टर से बेस्ट ऑप्शन उसके पावर अप के लिए एमसीयू में तो होने से रहा। डॉक्टर ऑक्टोपस का मैकेनिकल आर्म टोनी के नैनोबॉट से ही अपग्रेड हो रहा है, तो यहां पर आर्क रिएक्टर से इलेक्ट्रो भी खुद को अपग्रेड कर ही सकता है। वैसे भी इलेक्ट्रो के एक्टर जेमी फॉक्स ने एक पोस्ट डाला था जिसमें #चेजिंग स्पाइडर्स लिखा हुआ था, जो कि इस बात को और साबित करता है कि इस मूवी के अंदर एक से ज्यादा स्पाइडरमैन होने वाले हैं। कई लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर लिजर्ड को मिड ईयर में जॉन सीना या फिर ड्रैक्स किक कर रहे हैं, बट हम सब भूल रहे हैं कि माइल्स मोरालेस एक ऐसा स्पाइडरमैन है जिसके पास इनविजिबिलिटी की पावर है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनता है कि वो हो सकता है। लेकिन लीक्स के अंदर टोबी एंड एंड्रयू भैया दिखे हैं, तो उस ऑप्शन को यहाँ पर क्यों सोचना। ऐसे थ्योरीज आ रही थी कि ये वाले सीक्वेंस के अंदर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं बल्कि एंड्रयू का स्पाइडरमैन है, एज उसके आंखें कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं कंपेयर टू टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, जिसके होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर एंड्रयू ही लड़ा था इलेक्ट्रो से, प्लस उसके वेब शूटर्स इलेक्ट्रो के झटके प्रूफ हैं, तो इलेक्ट्रो के अगेंस्ट अमेजिंग स्पाइडरमैन का लड़ना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था कि क्यों स्पाइडरमैन को विलन्स बचाने की इतनी पड़ी है, तो बॉस देखिए, बात यहां मोरालिटी वगैरह की आ जाती है, जहां स्पाइडरमैन एक आइडियल कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है, एंड एक आइडियल कैरेक्टर जान बचाता है ना कि जान लेता है, प्लस वो माफ कर देता है ना कि डेडपुल के जैसी खोपड़ी उड़ा देता है। इसीलिए पीटर उनको एज विलन्स नहीं बल्कि पीपल देख रहा है, एंड ये पीटर हमेशा से विलन्स को बचाने में रहा है ना कि मारने में। इनफैक्ट कोई भी पीटर पार्कर आप उठा लीजिए, वो कभी भी विलन्स को मारने के इरादे से नहीं लड़ता बल्कि उनको रोकने के इरादे से लड़ता है। ये मोरालिटी का बेस्ट एग्जांपल आपको डीसी यूनिवर्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पे बैटमैन के पास कई मौके रहते हैं जोकर को मारने के, लेकिन वो कभी भी नहीं मारता, वो उसको हमेशा जेल भेज देता है, बिकॉज ही बिलीव्स कि अगर उसने जोकर या किसी भी क्रिमिनल को मारा तो बैटमैन और उन क्रिमिनल्स या जोकर में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बैटमैन अंडर द रेड हुड देख सकते हैं, जिसमें आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगा। बट ये जो मोरल्स और आइडल थिंकिंग है जिनको वो लोग एक सुपर हीरो कैरेक्टर के जरिए पेश करते हैं, इसको
वो चैलेंज करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन के साथ, जिससे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर तुम किसी क्रिमिनल की जान नहीं लेते हो एंड वो आगे जाके किसी और की जान लेता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। एंड यही चीज का आंसर हमें एंड पीटर को इस मूवी के अंदर मिलेगा, जहां पर वो इन विलन्स को बचा तो लेगा लेकिन उसके वजह से वो किसी अपने को खो देगा। इवन जो फैन इवेंट हुआ था उसमें टॉम हॉलैंड कहते भी हैं कि स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी पावर है पीटर की इंसानियत, जिसके वजह से वो कभी कभी सही काम नहीं कर पाता, जिसके वजह से उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। यहाँ पर टॉम हॉलैंड अपना पर्सपेक्टिव ऐड कर रहे हैं कि उनके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत, जिसको वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो यहाँ पर ऐसा क्यों बोले। उन्होंने आगे बताया कि मैं कभी कभी जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन को थोड़े पल के लिए दूसरों को भूलकर खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी वो दूसरों का अच्छा करने जाता है तो उससे उसी की बैंड बच जाती है। स्पाइडरमैन के सारे विलन्स की जान बचाना एक नेक इरादा है, बट उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसको भी स्पाइडरमैन ही झेलेगा। वैसे देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन्स को उनकी दुनिया भेजना उनकी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये टेढ़े विलन सीधे होने को मान जाए और कहे कि हम एमसीयू के अंदर एज हीरो रहेंगे और सोकोविया अकॉर्ड साइन करके अच्छाई के लिए लड़ेंगे, तो इसमें किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है, राइट? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि व्हाट इफ के एक एपिसोड के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बचाने के चक्कर में अपने ही यूनिवर्स की वाट लगा देते हैं। उसी एपिसोड में हमें एंशिएंट वन बताती है कि क्रिस्टीन की मौत एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसको बदला नहीं जा सकता, और अगर बदला तो उसके ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो कि हमने देखा कि उस यूनिवर्स का तबाह होना था। तो मे बी इन विलन्स का अपने दुनिया में मरना एक एब्सोल्यूट पॉइंट है, जो कि अगर नहीं हुआ तो शायद उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब इन्फिनिटी स्टोन से गैलेक्सीज तबाह करने वाले पावर को अपने अंदर सोखने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने यूनिवर्स की तबाही को रोक सके, तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज उनके लेवल के आजू बाजू तक नहीं पहुंचा है। शायद तक इसीलिए वो एंड में कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं रोक सकता। अब इस रियलिटी में पड़े दरार से कौन आने वाला है, इसके ऊपर मैंने अपनी पिछली ब्रेकडाउन में ही बात किया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में शो हो जाएगा। सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब टॉम हॉलैंड की जगह एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ज़ेंडाया को बचाएगा एंड बोलेगा नॉट दिस टाइम। वैसे ट्रेलर देखकर तो लग रहा था कि वो टॉम हॉलैंड का ही हाथ है, बट जिस तरह इन्फिनिटी वॉर से पहले ही बहुत सारे फैंस चाहते थे कि कैप्टन अमेरिका को पेगी के साथ लास्ट डांस का मौका मिले, उसी तरह अब फैंस चाहते हैं कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन यहाँ पे ज़ेंडाया को गिरने से बचाए और खुद को कुछ हद तक रिडीम करे। आपका क्या मानना है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया पता चला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बात पता चले। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें, और अगर पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।